सुशांत सिंह राजपूत 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 की आत्महत्या। 14 जून 2020 की सुबह मुंबई के बांद्रा वेस्ट फ्लैट से एक ऐसी खबर आई जिसने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। सुबह सुबह सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने रोज की तरह उन्हें चाय देने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। नौकर ने कुछ देर इंतजार किया, फिर दोबारा दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर नौकर ने सुशांत की बहन मीतू सिंह को कॉल किया। मीतू सिंह और फ्लैट में मौजूद कुछ लोगों ने मिलकर दरवाजा तुड़वाया। अंदर का व्यू देखकर सबके होश उड़ गए थे। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था और सुशांत का शरीर पंखे से लटका हुआ मिला। उनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। आंखों में वो चमक थी ही नहीं जो कभी उनकी पहचान हुआ करती थी। उन्हें तुरंत नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक उभरता सितारा अपनी जिंदगी को अलविदा कह चुका था। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में एक छोटे से गांव में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। बचपन से ही वो दूसरे बच्चों से काफी अलग थे, पढ़ाई में टॉप करते थे और सोच उम्र से कहीं आगे थी। इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को चुना, जहां बाकी बच्चे प्लेसमेंट और एमएनसी के सपने देख रहे थे। सुशांत का मन किसी और ही दुनिया में था। असली सपना था एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट, और उसी सपने के पीछे उन्होंने थिएटर को ज्वाइन किया। 2006 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और फिल्म फेयर अवार्ड में बतौर बैकग्राउंड डांसर का काम किया। यहीं से उन्हें मुंबई की ग्लैमर वर्ल्ड का एक्सपोजर मिला। टेलीविजन पर उन्होंने डेब्यू किया सो किस देश में है मेरा दिल से, लेकिन असली पहचान बनी पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख के रोल से। अंकिता लोखंडे के साथ उनकी जोड़ी ने टीवी पे जबरदस्त धमाल मचाया और घर घर में वो फेमस हो गए। सीरियल की सफलता ने उन्हें बॉलीवुड की ओर कदम बढ़ाने का हौसला दिया। 2013 में अभिषेक कपूर की फिल्म काय पोची से उन्होंने फिल्म में डेब्यू किया। फिल्म हिट रही। सुशांत की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। इसके बाद आई शुद्ध देसी रोमांस, जिसमें वानी कपूर के अपोजिट लीड एक्टर का काम किया। फिल्म पीके में भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन काफी इम्पैक्टफुल था। 2015 में डिटेक्टिव बख्शी में उन्होंने एकदम अलग अवतार में नजर आए। सुशांत के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा 2016 की ब्लॉकबस्टर बायोपिक MS धोनी। उन्होंने धोनी की तरह चलना, बोलना, सोचना और क्रिकेट तक सीखा। प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। फिल्म इतनी रियल लगी कि असली और नकली धोनी में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और सुशांत को सुपरस्टार की लाइन में खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने राब्ता, केदारनाथ और 2019 की ब्लॉकबस्टर छिछोरे जैसी मूवी की। छिछोरे ने कॉलेज लाइफ, दोस्तों और पढ़ाई के प्रेशर पर एक इमोशनल संदेश दिया है, और ये फिल्म आज भी लाखों के दिलों में है। कई लोग इसे आयरॉनिक मानते हैं, जिसने फिल्म में सुसाइड के खिलाफ आवाज उठाई वही कलाकार ऐसा कदम उठा गया। फिल्म के अलावा सुशांत की रुचि थी साइंस, एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिलॉसफी और अदर बुक में। सुशांत ने टेलीस्कोप खरीदा, नासा का दौरा किया, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया। उनके 50 सपनों की लिस्ट भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती, जिसमें नासा में ट्रेनिंग लेना, इसरो साइंटिस्ट से मिलना और 100 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना, एक फिल्म बनाना जो फिजिक्स पर हो। 2020 तक फार्मिंग और सस्टेनेबल लिविंग में इंटरेस्ट लेने लगा। जितनी इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी थी, उतनी ही कम्प्लेक्स उनकी पर्सनल लाइफ। अंकिता लोखंडे के साथ लॉन्ग टाइम रिलेशन ब्रेकअप में बदलाव, बॉलीवुड में आउटसाइडर होने का प्रेशर, अवार्ड शो में इग्नोर किया जाना, कई प्रोजेक्ट से हटा दिया जाना, ये सब उनकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालने लगा। कई बार इंटरव्यू में सुशांत ने इंडस्ट्री में होने वाले ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म की बात की। YRF, करण जौहर, बंसाली जैसे फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की खबर सामने आई। लॉकडाउन के दौरान सुशांत ज्यादा आइसोलेटेड हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक वो थेरेपी ले रहे थे, पर कुछ दोस्त कहते हैं उसने अपने आप को सबसे अलग कर दिया था। उसकी टीम और कई क्लोज लोग कहते हैं वो डीपली स्पिरिचुअल हो गया था, अपनी क्वेश्चन का जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और फिर आई वो खबर 14 जून 2020 का, वो दिन जब सुशांत की मौत को सुसाइड माना गया, जिसके बाद काफी सवाल उठे। कुछ लोग कहते एक आदमी लाइफ के लिए इतना पैशनेट था, सपने देखता था, जो दूसरे को मोटिवेट करता था, वो अचानक ऐसे कैसे कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मुंबई पुलिस ने सुसाइड का केस दर्ज किया। उन्होंने 56 लोगों से पूछताछ की, जिसमें रिया चक्रवर्ती, मुकेश छाबड़ा, संजय लीला बंसाली और महेश भट्ट जैसे नाम शामिल थे। जल्दी मीडिया और पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि केस CBI के पास चला गया। साथ ही ED और NCB ने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर ड्रग और पैसों का गलत इस्तेमाल के आरोप लगे। मीडिया ने उन्हें विलेन के रूप में दिखाया। नेशनल टेलीविजन पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाए गए। रिया ने अपने इंटरव्यू में कहा था उन्हें बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, कभी ईडी, कभी एनसीबी, कभी सीबीआई। उन्होंने कहा उनसे लगभग 70 बार से ज्यादा पूछताछ की गई है। एनसीबी ने रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े चार्जेस में केस दर्ज किए। रिया को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 28 दिन मुंबई के बायकुला जेल में बिताए। मीडिया ने उनके प्राइवेट चैट, पर्सनल डिटेल्स को सेंसेशनलाइज किया, लेकिन कोर्ट में कोई भी मेजर चार्ज सबूत नहीं हो पाए। ईडी ने उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन पैसों के गलत इस्तेमाल का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। साथ ही सुशांत की बहन प्रियंका और उनकी फैमिली डॉक्टर के खिलाफ काउंटर एफआईआर केस दर्ज किया गया। केस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का ही नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल भी बन गया था। टीवी पर दिन रात सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती नाम घूमते रहे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एसएसआर, अरेस्ट रिया जैसे हैशटैग ट्रेंड चलने लगे। इस केस में कई थ्योरी सामने आई, मर्डर थ्योरी, पर्सनल राइवलरी, ड्रग माफिया, पॉलिटिकल एंगल एंड मीडिया ट्रायल, लेकिन अब तक किसी भी थ्योरी पर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिले थे। मार्च 2025 में लगभग 5 साल बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल की। रिपोर्ट में सीबीआई ने ये कहा सुशांत सिंह का मामला एक सिंपल सुसाइड केस था। दोनों एफआईआर में जो लोग शामिल थे, रिया चक्रवर्ती, उनके माता पिता और उसके भाई, सुशांत की बहन प्रियंका और उनका एक डॉक्टर, सबको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट लिखा गया किसी भी व्यक्ति का सुशांत के सुसाइड में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस रिपोर्ट के आते ही कुछ लोगों ने राहत की सांस ली और वही दूसरे लोगों के मन में अभी भी सवाल जिंदा है। जो लोग सालों से जस्टिस फॉर एसएसआर की आवाज उठा रहे थे, के लिए एक अनएक्सपेक्टेड क्लोजर था। सवाल अब भी वही है, यह सब कुछ वाकई ही इतना सिंपल था, लेकिन कानूनी रूप से सीबीआई ने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट के बाद केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। जो लोग सुशांत को सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि आइडल के रूप में देखते थे, उनके लिए ये कहानी एक अधूरी कहानी है। सुशांत ने कहा था, सपने देखो और दिल से कोशिश करो, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। शायद वो सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन उनका जज्बा आज भी जिंदा है उन लोगों में जो नए तरीके से सोचना चाहते हैं, जो सिस्टम से लड़ना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत आज भी जिंदा है, एक सोच, एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के रूप में। हो सकता है किसी दिन सच सामने आए, तब तक ये एक कहानी रहेगी, एक अधूरी कहानी जो अभी भी सवालों में है और आज भी सवाल करती है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना कमेंट में।